सो हाय गाइस, आज हम बात करेंगे मच और मैनी की। बहुत सारे लोगों को या ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, राइट। सो लेकिन आज हम बात करेंगे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो राइट, सबसे पहले मैं कॉमन चीज बता देता हूं, मैनी यूज होगा मैनी यूज होगा काउंटेबल नाउन्स के साथ और मच यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अब बिफोर मूविंग फर्दर, काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अब आप में से जितने लोगों की भी मैथ्स अच्छी है, हमें यहाँ पे एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, दैट इज एक शब्द और होता है इनफाइनाइट। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जो स्टार्स हैं वो तो अनकाउंटेबल है ना, लेकिन स्टार्स अनकाउंटेबल नहीं है। तो हमारे को ये फर्क समझना पड़ता है सबसे पहले। सो अनकाउंटेबल वो चीजें होती है जिनको गिना नहीं जा सकता, राइट। और इनफाइनाइट वो चीजें हो सकती है जिनको आप गिन सकते हो लेकिन कुल संख्या नहीं पता कर सकते कि कितने हैं। तो मतलब पानी हो गया अनकाउंटेबल, क्योंकि अगर यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है तो मैं गिन नहीं सकता कितना पानी पड़ा हुआ है, 1 पानी 2 पानी 4 पानी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं तारे देख रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट ये गिन सकता हूँ कि कितने तारे दिख रहे हैं, ठीक है। मैं उसमें से 10 गिन पाऊँ, 100 गिन पाऊँ, 1000 गिन पाऊँ, 10 लाख गिन पाऊँ, बट मैं एटलीस्ट तारे गिन सकता हूँ, राइट। सो 1 2 3 4 हम कहते हैं लाखों तारे, करोड़ों तारे होंगे इस यूनिवर्स में। तो जब ये करोड़ों वर्ड आ गया तो इसका क्या मतलब है, जो हमारे स्टार्स हैं वो काउंटेबल हो गए, ठीक है। तो टोटल हम पता नहीं लगा पा रहे हैं लेकिन हम उनको गिन सकते हैं। तो दैट इज इनफाइनाइट एंड नॉट अनकाउंटेबल। तो तारे, जब मैं इंग्लिश में आऊंगा और स्पेसिफिकली इंग्लिश के पेपर की बात करूंगा तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आपको फर्क पता होना चाहिए। तो स्टार्स आर काउंटेबल बट इनफाइनाइट, एंड अनकाउंटेबल हो गया कितना पानी है, करोड़ों पानी है देहरादून में या करोड़ों पानी है इस दुनिया में, बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। तो इसलिए करोड़ों पानी नहीं बोल सकता, इसलिए वाटर इज अनकाउंटेबल एंड स्टार्स आर काउंटेबल बट इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी काउंटेबल होती हैं इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश, राइट। तो पानी इनफाइनाइट नहीं है, पानी एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन हमारे जो स्टार्स हैं वो इनफाइनाइट हैं क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होंगे जब तक चाहे हम कितना भी गिन ले, अगर हम गिन सकते हैं। तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा सबसे पहले कि अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट में फर्क होता है। तो स्टार्स आर नॉट अनकाउंटेबल, स्टार्स आर इनफाइनाइट। सो अब अगर आप हिंदी सोचते हो, एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों का फायदा उठाता है, वो स्टार्स बोलेगा, आपने काउंटेबल अनकाउंटेबल सोचा, आपने जल्दबाजी में आपको लगा स्टार्स तो अनकाउंटेबल है, आप मच लगा के आ गए तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसलिए स्टार्स आ गया काउंटेबल में। अब दूसरा शब्द होता है मनी। सो मनी क्या है, काउंटेबल की अनकाउंटेबल। मनी का हिंदी पैसा, गिन सकते हो। बहुत सारे लोग, अगेन मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर पैसा तो गिन सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप दुकान पे खरीदने गए चॉकलेट अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए, और आप दुकानदार से क्या पूछोगे, कितना मनी हुआ, हाउ मच, राइट। दुकानदार बोलेगा बेटा 5 मनी दे दो। क्या दुकानदार बोल सकता है 5 मनी दे दो? नहीं बोल सकता। तो इसका क्या मतलब है, मनी इज अनकाउंटेबल अगेन, राइट। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि हिंदी में केवल एक शब्द है पैसा, इंग्लिश में 2 शब्द है मनी और करेंसी। करेंसी में आ जाता है रुपीज, डॉलर्स, यूरोज एटसेट्रा। तो 5 रुपए तो गिने जा सकते हैं लेकिन 5 मनी नहीं गिना जा सकता। तो करेंसी जो है वो काउंटेबल है, मनी जो है वो अनकाउंटेबल है। और ये इसलिए है शायद क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में जाएं, मनी इज एन ओल्डर वर्ड। मनी पुराना शब्द है, करेंसी नया शब्द है। तो मनी क्या होता था, एक चीज सिस्टम होता है इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। बार्टर सिस्टम होता था बहुत पहले, जब तक पैसा नहीं बना था, कि मैं 1 किलो चावल लेके गया और उससे 2 किलो चीनी ले आया, मैं 2 किलो चीनी लेके गया और 4 किलो घी ले आया, वॉट एवर। तो दिस वॉज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, कि आपने एक सामान दिया और उसके बदले दूसरा सामान ले लिया। तो बार्टर सिस्टम को भी मनी कहा जाता था। तो वो मेरा 1 किलो जो चावल का बैग है जो देके मैंने 2 किलो चीनी ली, वो भी मनी का काम कर रहा था। तो दैट इज वाई मनी वॉज अनकाउंटेबल, राइट। इसीलिए जब हम दुकान पे कोई सामान खरीदते हैं हम क्या पूछते हैं, हाउ मच। तो अगर आपने हाउ मच बोला तो आप मनी की बात कर रहे हो, राइट। इसलिए मनी इज अनकाउंटेबल और मनी के साथ क्या आता है, मच आता है।
सो हाउ मच मनी एंड हाउ मैनी रुपीज़। सो अब अगर हम एग्जाम्स की बात करेंगे तो मैनी के साथ रुपीज़ लिखा होगा और मनी के साथ मच लिखा होगा। सो नाउ दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एंड ये जो कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, तो सबसे पहले वर्ड्स हो गए वर्ड्स लाइक स्टार्स, सेकेंड हो गया मनी। मनी अनकाउंटेबल है, नहीं गिन सकते पैसे को आप, इस वाले पैसे को नहीं गिन सकते क्योंकि हिंदी में एक ही शब्द है, हिंदी में इसको भी पैसे बोलूँगा, इसको भी पैसे बोलूँगा, इसको भी पैसे बोलूँगा, राइट। तो जो करेंसी है वो काउंटेबल है और जनरल मनी वर्ड इज अनकाउंटेबल, राइट। अब इसी तरह से मैं आता हूँ टाइम और आवर्स पे। तो टाइम क्या होता है? टाइम इज़ अनकाउंटेबल। एग्ज़ाम दे रहे होते हैं सर हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट, कितना वक्त बचा है, एंड मैं बोलूँगा सर कितने घंटे बचे हैं, हाउ मैनी आवर्स आर लेफ्ट। सो हाउ मैनी आवर्स एंड हाउ मच टाइम। सो टाइम इज़ अनकाउंटेबल, आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स आर काउंटेबल। तो आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल हर एक को समझ में आता है, लेकिन एग्जामिनर ऐसे वर्ड्स लेके आएगा काउंटेबल अनकाउंटेबल में जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझको क्या ध्यान रखना है? मुझको ये ध्यान रखना है कि जिस भी शब्द के आगे मैं नंबर लिख सकता हूँ वो काउंटेबल है। मैं 5 मनी लिख सकता होता तो मनी काउंटेबल हो जाता, मैं 5 टाइम लिख सकता तो टाइम काउंटेबल हो जाता, और जिनके आगे मैं नंबर नहीं लिख सकता वो अनकाउंटेबल हो जाते हैं। तो 5 वाटर नहीं हो सकता, 5 मनी नहीं हो सकता, 5 स्टार्स हो सकता है और 5 रुपीज़ हो सकता है, राइट। तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल अबाउट दीज वर्ड्स एंड नॉट दिस। ये तो हमें तीसरी क्लास में पढ़ा दिया जाता है, बट एग्जामिनर इसी का फ़ायदा उठा के हमको कंफ्यूज कर सकता है। इसी तरह से थोड़े से और वर्ड्स की मैं बात कर लेता हूँ। अब जब मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि स्टार्स काउंटेबल है लेकिन इनफाइनाइट है, और उसके बाद मैं पूछता हूँ बेटा हेयर क्या है, तो लोग बोलते हैं काउंटेबल है कि बालों को गिन तो सकते हैं, टोटल आपके सर पे कितने बाल है या टोटल कितने बाल है वो नहीं पता लगा सकते। तो मुझे बोलना पड़ता है कि नहीं, हेयर भी अनकाउंटेबल है। सेम इज़ विद चीनी। अब बच्चे बोलते हैं सर गिन तो सकते हैं चीनी को, चाहे पूरे बोरे की टोटल चीनी नहीं गिन सकते बट चीनी गिन सकते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है, चीनी भी अनकाउंटेबल है। वाई? बिकॉज ये जो ऐसे शब्द हैं ये ग्रुप का नाम होते हैं। आप कलेक्टिव नाउन के हिसाब से इसको याद कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन है नहीं है, बट दे आर बेसिकली नेम ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो एक चावल को क्या बोला जाता है? चावल का दाना इन हिंदी। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ग्रेन ऑफ राइस। इसी तरह से शुगर होता है एक चीनी का दाना, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ग्रैन्यूल ऑफ शुगर, ठीक है। हेयर को बोला जाता है स्ट्रैंड, तो एक बाल को बोला जाता है स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ठीक है। एक बाल को हेयर नहीं बोला जाता, स्ट्रैंड ऑफ हेयर बोला जाता है। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये ग्रुप के वर्ड्स हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। अगर इनको आप काउंटेबल करना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कितने स्ट्रैंड्स हैं तेरे सर में, ठीक है। मेरे 10 बाल टूट गए, इंग्लिश में हो गया 10 स्ट्रैंड्स, ठीक है। इसीलिए आप शैम्पूज पे देखेंगे हेयर फॉल शैम्पू आता है, हेयर्स फॉल शैम्पू नहीं होता, राइट। आप किसी भी शैम्पू पे देखिएगा अगर हेयर फॉल शैम्पू है तो उस पर हेयर फॉल लिखा होता है, कोई भी टीवी पे ऐड देखेंगे तो हेयर फॉल लिखा होता है, हेयर्स नहीं होता, राइट। सो दिस इज व्हाट आई नीड टू रिमेंबर कि ये तीनों ही अनकाउंटेबल है बिकॉज इनके सिंगुलर्स के वर्ड्स दूसरे होते हैं। तो इसलिए जितने भी आपके राशन की चीज़ें हैं वो सब अनकाउंटेबल होती हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मैनी एंड मच। मुझे वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कन्फ्यूजन है, कहाँ कहाँ पे एग्जामिनर मुझसे गलती करा सकता है। सो ये मैंने 6 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आधे से ज़्यादा बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। तो पहली चीज़, अगर मैनी लिखा है तो नाउन के साथ हमेशा एस लगेगा। तो मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, अगर एस गायब है, मान लो मैनी बॉय लिख देता हूँ तो या तो मैनी गलत है या बॉय गलत है, दो में से एक चीज़ गलत है, राइट। तो मैनी के साथ हमेशा क्या लगेगा? एस लगेगा, दैट इज़ पॉइंट 1। और जो हमारा वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। तो हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा और नाउन हमेशा नाउन भी प्लूरल होगा, एस लगेगा नाउन और प्लूरल्स वाला हेल्पिंग वर्ब। जब मैं मच पे आता हूँ तो एवरीथिंग वुड बी सिंगुलर एंड आई कैन नॉट यूज़ एस। तो आप मच के साथ एस यूज़ नहीं कर सकते और सब कुछ सिंगुलर होगा। तो ये तो हो गया आसान चीज़ है, आसान क्वेश्चन। मुश्किल क्वेश्चन क्या है? हमारे को केवल
ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रूल क्या है, हम लोग जो है पॉजिटिव सेंटेंस में मच यूज़ नहीं कर सकते अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ किया है। अभी हम लोगों ने नाउन का चैप्टर भी शुरू किया है, सो यू गाइज विल बी सीइंग नाउन्स, राइट। तो उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी बताएंगे क्या होता है। बेसिक इंस्ट्रक्शन में बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो दिखते नहीं है, हवा में भी, ठीक है, या प्यार हो गया, फीलिंग्स जो होती हैं, ऑल दोज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सो जब मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की बात करता हूँ तो मैं पॉजिटिव सेंस में मच यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैंने पॉजिटिव सेंटेंस में मच यूज़ किया तो वो गलत हो जाएगा, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम नहीं देख सकते, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब फॉर एग्जांपल, आई थिंक सबको पता होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ, इस सेंटेंस से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस तो सबको आता है, रूल चाहे सबको ना आता हो, आई लव यू मच। अब आई लव यू मच ठीक सेंटेंस है कि गलत सेंटेंस है? आप सबने पढ़ते ही बोल दिया होगा गलत है, अरे मच थोड़ा ना वेरी मच बोलते हैं, या सो मच बोलते हैं, या टू मच बोलते हैं। तो क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है और लव इज़ अ फीलिंग, लव इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो गया, हम मच को गलत कर देंगे। अब या तो मुझे इसके साथ कुछ जोड़ना पड़ेगा या फिर मच को हटाना पड़ेगा, राइट। तो मच कैनॉट बी यूज विद पॉजिटिव सेंटेंसेज इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आएगा तो दो ही तरीके से डिफिकल्ट आएगा, या तो एक डिफिकल्ट वोकैब वर्ड लिखा होगा जिसके साथ आप मच और मैनी में कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर मच को उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ पॉजिटिव्स में यूज किया हुआ होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, मैनी एंड मच। आप गूगल भी करेंगे क्वेश्चंस ऑन मैनी एंड मच, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई वुड सजेस्ट कि 20, 25, 30 क्वेश्चंस कर लीजिएगा, तो आपको एकदम से इसके डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू गाइस। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.